आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम तो सामने है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर को एक एक करके एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग को सुनाया है, जो कि आप लोग जो है उस चीज़ों को पोएम हो चाहे स्टोरी हो, उस चीज़ों को आप अच्छी तरह सुनकर समझ पाओ। ठीक है। तो इस इन सब टॉपिक में हमने जल्दी खत्म करने की कोशिश की है। इस स्टोरी को आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद स्टोरी आप लोग यहाँ से सुन लोगे। स्टोरी जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको गाई पटेल जी ने लिखा है। और स्टार्ट करते हैं ऑन किलिंग अ ट्री, ये जो कि आपके एग्जाम के लिए होता। तो आपको जो है ये स्टोरी जो है अच्छी तरह से करके बुक आपको सामने रख लेना है। उसके बाद आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। तो इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनालाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके पोएम का पार्ट को, स्टोरी को, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रह गया? आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ऑन किलिंग अ ट्री, है ना। ऑन ए ऑन ओके ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है। किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि स्टोरी में आखिर क्या बोला गया है, गाई पटेल जी ने क्या कहा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये किलिंग अ ट्री देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर वृक्ष को काटने के लिए कही जा रही है। क्या कही जा रही है? वृक्ष को काटने के लिए कही जा रही है कि वृक्ष काटा जाए। ठीक है ना। वृक्ष को क्या करने के लिए कहा जा रहा है? काटने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। एक वृक्ष को खत्म करने में काफी समय लगता है। चाकू का साधारण आघात इसको खत्म नहीं कर सकता। चाकू का साधारण आघात एक बार मारने से ये खत्म नहीं होता। इसका कारण यह है कि धरती से पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे बढ़ता है। जो पौधा है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पौधा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक बार में नहीं बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग को काटने में दिक्कत होती है। इसी कारण धरती से पोषण ले लेकर वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसका उदय धरती से होता है। धरती से ही इसका भोजन प्राप्त होता है। ये वर्षों तक सूर्य के प्रकाश में हवा जल अवशोषण करता है। इसके खुरदुरे छाल से इनकी पत्तियां निकल आती हैं। और जो उसमें से जो है उसका जड़, जो उसका जो छाल है वो बहुत हार्ड होता है, खुरदुरा होता है। उससे क्या निकल आती है? पत्तियां निकल आती है। ये फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है। सेकंड स्टैंजा में कहा गया है, इसी कारण हम वृक्ष को हथियार से प्रहार करते हैं। क्यों हाथ से नहीं काट पाते? क्योंकि इसको बड़ा होने में बहुत समय लगा है। लेकिन इस तरह भी वृक्ष को पूर्ण रूप से अंत नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग अगर लाख काट लें, लेकिन इसको हम लोग क्या कर पाएंगे? अंत नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाएंगे पेड़ पौधे, है ना। वृक्ष को खत्म करने का हमारा प्रयास हमेशा के लिए क्या रहेगा? सफल रहेगा। कवि का कहना है, गाय पटेल जी का कहना है कि आप किसी भी मतलब कि इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, पेड़ पौधों को नहीं खत्म कर पाता। रस टपक रहे खाल से हरियाली, हरी शाखाएं उग रही है, और उसमें से जो रस टपक रहे हैं उसी से हरियाली जाग जाएगी। जमीन के नजदीक छोटी छोटी शाखा का उदय होते जा रहा है। एक पेड़ बड़ा है, अगर उसको काटने जाएंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ हैं, और यही शाखाएं पहले जाकर बड़ा आकार ले लेंगी। इन्हीं कारण यह वृक्ष की जड़ें जो है जमीन से काफी नीचे होती है। वृक्ष का जड़ क्या होता है?
जमीन से सटा हुआ था, जमीन के अंदर होता है, और अपना रस कहाँ से लेती है, जमीन के अंदर से अपना पोषक तत्व लेती है। तेज हथियार से प्रहार से वृक्ष खत्म नहीं किया सकता है। और स्टेंजा थर्ड में, ये स्टेंजा टू हो गया, स्टेंजा थर्ड में कहा गया है तेज प्रयास कितना भी कर ले हम लोग वृक्ष को नहीं खत्म कर सकते। वृक्ष को खत्म करने के लिए इसके जड़ को जमीन से क्या करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। जमीन को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, वृक्ष को रस्सी से बांध कर इसे खींचना पड़ेगा। वृक्ष को रस्सी से खींच के इसके जड़ को पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाके ये खत्म होगा। इसे तोड़ना होता तो यह धरती की गुफा के से पूर्ण रूप से खींच लेना होगा, मतलब कि धरती के अंदर से पूरा निकालना होगा जड़। वृक्ष की शक्ति का स्रोत एक जड़ है, जो कि मिट्टी की नहीं, जड़ इसका नीचे जितना रहेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। जो सफेद होता है और नम होता है, मतलब नम मतलब कि भीगा भीगा रहता है। इसकी शक्ति रहस्य यह है कि यह वर्षों तक जमीन के अंदर छिपा रहता है, मतलब निकलता नहीं है। इसी कारण वृक्ष को खत्म करने के लिए इसे जड़ से क्या करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। तो इतनी हिम्मत इंसान में नहीं है। और चौथा स्टेजा में कहा गया है कि जड़, जमीन से जड़ को बाहर खींचने के बाद, है ना, खींचने के बाद इसे धूप में सूखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद वृक्ष को कई विधि से गुजरना पड़ता है, तब जाके वृक्ष का अंत होता है। मतलब कि हम लोग का चेयर टेबल ये सब जो है काटने हैं, तो इतना आसानी से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे विधियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक पेड़ को हम लोग मार पाते हैं। तो इतनी आसान नहीं है। तो इसको मारने के लिए हम लोग को बहुत सारे विधियों से गुजरना पड़ता है। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को एक पूरी स्टोरी को समझा दिया। और इसके लिए अलग से भी हमारे वीडियो है, जिसमें वन बाय वन लाइनिंग वाइज आपको स्टोरी को समझाया गया है। ये आप लोग वन शॉट में लगाकर अच्छी तरह से कान में हेडफोन लगाकर अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और आप लोग अच्छी तरह से स्टोरी को समझ के तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग लाइनिंग बाय लाइनिंग क्वेश्चन चाहिए और लाइनिंग बाय लाइनिंग स्टोरी चाहिए, या फिर क्वेश्चन का पैटर्न चाहिए, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग क्लास 12, 11 एंड 12 का आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटा दबा दें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की हमारी सारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग वन बाय वन करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू।